Good morning to all. Today we start exercise 13.2 of class 9. The chapter name is surface area and volumes. 13.1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे 13.2 जिसके अंदर हमारा टॉपिक जो है इसके अंदर जिस पे बेस क्वेश्चन है वो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैंने आपको फॉर्मूले ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, है ना, लिखवा दिए हैं सारे फॉर्मूले। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेंडर का शेप कैसा होता है। सिलेंडर दो सर्कल और एक रेक्टेंगल से मिलके बनता है। फाइन, ये है शेप सिलेंडर का। ये होती है सिलेंडर की हाइट जिसको हम डिनोट करते हैं एच से, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स डिनोटेड बाय आर। फाइन, अब इसके बनते क्या क्या है हमारे पास इसका बनता है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना। पाई की वैल्यू हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, दैट इज 22/7 और 3.14। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो क्या दे रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का? कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि सिलेंडर कर्वी है ना। लेटरल तो हमारे क्यूब और क्यूबॉइड में था। अब क्योंकि सिलेंडर हमारा कर्वी है, इसका मतलब ये ऊपर से और नीचे से बॉटम पे से दोनों तरफ से खुला हुआ है, ओपन है, ओपन एट द टॉप एंड बॉटम। तो इसका एरिया हमारा बनता है ओनली 2 पाई आर एच, क्योंकि उस केस में हम लोग ये दो जो हमारे सर्कल्स है उसको इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्लियर है? तो जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 है 2 है वो इसी पे बेस्ड है पूरी। अच्छा, और एक और चीज़ है इसके अंदर कि अगर हमको वो ऐसे पूछ ले कि खाली टॉप का एरिया या बॉटम का एरिया बताओ, तो हमें पता होना चाहिए कि ये शेप कौन सा है, ओनली सर्कल। तो एरिया ऑफ बॉटम और टॉप, इन केस अगर पूछ ले एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप या टॉप एंड बॉटम इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हमसे इनका डिफरेंस पूछ ले, एरिया ऑफ बेस रिंग पूछ ले, बेस रिंग, तो एरिया ऑफ बेस रिंग क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर हमने कौन सा लिया, इनका डिफरेंस। अब किनका डिफरेंस लिया हमने डिफरेंस लिया दोनों रेडियस का, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब ऐसे अगर कोई दो चीज ऐसे सिलेंडर बना हुआ हो हमारे पास, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का लिया है हमने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है हमारा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें डायमीटर कहीं भी नहीं थी, रेडियस थी, बट हमें ये पता है कि जो डायमीटर होती है वो रेडियस की डबल होती है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास रेडियस आ जाए तो हम डबल कर देंगे। अब रेडियस आएगी कैसे? हमारे पास सिलेंडर का CSA है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, एंड हाइट है। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हमें गिवन है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 2 पाई आर एच, और ये होती है दे रखी है, गिवन है हमको 88, जहाँ से हमें ये एच भी गिवन है। 2 पाई आर एच 14 है, जिसकी इक्वल गया, निकालना क्या है हमको आर, तो आर को हम ये रहने देते हैं, बाकी सबको यहाँ ले आते हैं। 2 भी ऐसा का ऐसा, और पाई जब आएगा तो ये हो जाएगा 7/22, क्योंकि हो जाएगा रिवर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो यहाँ जाके हो जाएगा 7/22। इससे काटो 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 7 2 जा, और ये पूरा ही कट गया, तो हमारे पास बचा ओनली 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमारी रेडियस 1 सेंटीमीटर आई है तो हमारी डायमीटर कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल, दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कि मतलब हमें अगर एक सिलेंडर बनाना है जिसकी हमको मेजरमेंट्स गिवन है ऑलरेडी, तो हमें कितने मीटर स्क्वायर की शीट लगेगी। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। अब एरिया हम कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है सबसे पहले डायमीटर, दैट इज 140, तो हम लोग पहले रेडियस निकालेंगे इसका हाफ करके, कितना हो जाता है 70। ये हमको दे रखा है सेंटीमीटर में, क्वेश्चन पूछा है मीटर में। फर्स्ट वी नीड टू चेंज सेंटीमीटर टू मीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया हमने इसको।
अब हमको क्योंकि पूरी सिलेंडर बनाना है तो हमारे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया वाला काम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कर्व सरफेस लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा जो सिलेंडर है वो टॉप से और बॉटम से ओपन है, बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा क्लोज सिलेंडर बनाना है। तो वी नीड टू फाइंड दैट इज TSA ऑफ सिलेंडर 2πr h प्लस r। वैल्यू पुट कर देते हैं 2πr h, हाइट दे रखी है हमको 1 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी थी तो 0.7 प्लस 1। इसको आप इससे कट कर सकते हो 0.1 टाइम 44, 0.1 से करेंगे 4.4, 0.7 प्लस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 1.7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन आप लोग करके देख लेना। फाइन। जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारा उसके अंदर ही आ जाएगा, एक ही इसके अंदर पूछा है उसने, तीन वो पूछे हमसे क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमको इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है। टोटल कर्व नहीं होता, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सी, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। किसका? क्वेश्चन नंबर थर्ड का। कैसे? देखो, एक मेटल का पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा है, इनर डायमीटर हमारी जो है वो है 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर हमारी है 4.4। कैसे? डायमीटर बोल रहा है पूरा, इनर और आउटर। फाइन। तो बोल रहा है फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका, जो भी इसने बोला है इनर रेडियस। अगर इनर डायमीटर हमारे पास कितनी है? इनर डायमीटर है हमारे पास 4। मैंने यहाँ पे इनर डायमीटर से इनर रेडियस फाइंड कर लिए, आउटर डायमीटर से आउटर रेडियस फाइंड कर लिए, क्योंकि अब हमें जब निकालना है इनर कर्व सरफेस और आउटर कर्व सरफेस तो ऑब्वियस सी बात है हमें रेडियस यूज में आएगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, और हाइट तो क्योंकि सेम ही है दोनों की, फर्क किसका है? ओनली रेडियस का है। ठीक है, पहले इनर वाली फाइंड करते हैं। 2πr/h, हमारी हाइट कितनी है इसकी? 77 मीटर लॉन्ग। हमने कट किया, मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग आउटर निकालेंगे, ये तो इनर हो गई हमारी, मैं आपको आउटर खुद से निकालने के लिए देती बट क्योंकि ये काम आएगी हमारे, अभी हमने बड़ा वाला आर यूज़ करा है इसके लिए, सिम्बॉलिक 22/7 πr/h। सिमिलरली मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सी, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होगा? देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर सरफेस है हमारे पास, आउटर सरफेस है हमारे पास, है ना, और दूसरा हमारा जो एरिया ऑफ बेस रिंग आएगा, क्योंकि आउटर सरफेस इनर सरफेस का तो आ गया, तो एरिया ऑफ बेस रिंग चाहिए हमें खाली, तो हम लोग तीनों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। मतलब ऐसा भी निकल सकता है अगर ऐसा कोई डायग्राम हमें गिवन हो। तो हम ये देख लेते हैं एक बार, इनर प्लस आउटर, बट हमने टोटल नहीं लिया है, बस सिर्फ सी एस ए लिया है। उसके बाद एरिया ऑफ बेस रिंग। अब वो एरिया ऑफ बेस रिंग कैसा आएगा? जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, हमारे पास ये दो मेजरमेंट्स तो है, ये तो हमारे पास हो गया 968, ये हमने निकाला था, ये हमने निकाला था 1064.8। अब रहा हमारे पास बेस रिंग वाला, तो ये होता है 2π और दोनों रेडियस का स्क्वायर, तो एक हमारे पास आ जाएगा 2.2 और एक आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ लगेगा a² - b²। आप सॉल्व कर लेना इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कैसे खुलेगा? देखो, 2π, एक बार a + b + 2 और एक बार -2। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया हमने, हमें मिला 2032.8। देन हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 5.28। अच्छे से सॉल्व कर लेना, दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको प्लस करोगे ना तो ये आएगा 4.2, 2.2 + 2 4.2, और यहाँ पे आएगा ओनली 0.2, तो 4.2 जो है वो हमारा 7 से कट जाता है 0.6 बार। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। ये हमारा जो चैप्टर है ना उसकी एक्सरसाइज ज़्यादा है, मतलब 13.6 या 13.8 तक है, पर क्वेश्चन जो है ना हमारे वो छोटे छोटे और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो
ईजी है हमारे लिए, और क्योंकि अब हमारे जो टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव है, तो आपको ये वाले पार्ट्स आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन, है ना। ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले के अंदर, डायमीटर एक रोलर की, रोलर भी ऐसे ही होता है जैसे अभी हमने सिलेंडर बनाया था, उसकी डायमीटर है 84 और लेंथ है उसकी 120 सेंटीमीटर। अगर वो 500 पूरे रेवोल्यूशन लेता है, कंप्लीट 500 रेवोल्यूशन इट टेक्स टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, तो फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमको नहीं पता कि अगर एक रोलर हम इस पर फिराएंगे तो वो कितना एरिया कवर करेगा, बट हमको उसकी रेवोल्यूशन पता है, दैट इज 500 रेवोल्यूशन। तो क्या होता है, पहले हम निकालेंगे इसकी रेडियस 84/2 करके, तो हमें पता पड़ा कि ये 42 आई है और ये सब चल रहा है सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास जो गिवन है वो उसकी हाइट गिवन है, अगेन इन सेंटीमीटर, और जो उसने प्लेग्राउंड का एरिया पूछा है वो हमसे पूछा है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ चक्कर निकालने हैं उसके, क्योंकि हमें उसका हाँ रेवोल्यूशन दे रखा है, तो हमें उसके टोटल सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं है, हमें जिससे मतलब है वो है उसका कर्व सरफेस एरिया रोलर का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया रोलर का होता है 2πRh, हम निकालते हैं इसको 2πRh को, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई जो एक का आएगा, एक चक्कर का जो आएगा कर्व सरफेस एरिया, तो ऑब्वियसली 500 रेवोल्यूशन में भी उसने उतना ही लिया होगा, है ना, एरिया कवर किया होगा। देन 2πRh, है ना, ये जो निकाल लेंगे हम लोग, उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 500 से डायरेक्टली, 7 6 एंड देन मल्टीप्लाई किया हमने तो 31680 इंटू 500, उसके बाद सेंटीमीटर आएगा, ये जो भी आएगा बहुत बड़ा आंसर आएगा हमारा। आप मल्टीप्लाई खुद से करके देखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर नहीं होगा, ना कोई बताने वाला होगा। तो 1584 मीटर स्क्वायर, हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमको मीटर के अकॉर्डिंग ही पूछा गया था। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं हम लोग, 5th वाला, फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसके बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम लोग उसके पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्योंकि इतना लंबा वीडियो करने का कोई सेंस नहीं होगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, मतलब खंबा है, बट जो शेप है वो सिलेंडर है उसका, 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो हम लोग पहले रेडियस फाइंड करेंगे, फिर हाइट दे रखी है हमको, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सेम चीज़ करनी है हमको, निकालना हमको कर्व सरफेस एरिया है, लास्ट में जाके उसको गिवन रेट से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो सी, सबसे पहले 50 का हाफ, दैट इज 25, दिस इज कॉल्ड आर रेडियस and the height is 3.5. First we need to find CSA, that is 2 pi r and h। ये हमको सेंटीमीटर में गिवन था, ये हमको मीटर में गिवन था, मैंने सॉल्व करते वक्त इसको मीटर में ऑलरेडी चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। फिर आया हमारे पास 5.5 मीटर स्क्वायर, आप देखेंगे कि ये आपका 0.5 बार पूरा सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गॉट 5.5। अगर आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग हमेशा जो भी हमको गिवन रेट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाली बात मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ पर मीटर स्क्वायर से। तो हमारे पास जो पूरी रेट आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 68.75 रुपीज़। क्लियर है। अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है, आई थिंक 11 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो अभी भी हमारे पास 6 to 11 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो हम लोग उसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो क्लासेस चली रही है वैसे भी हमारी ऑफलाइन, उसमें पूछ सकते हो, ना तो जब भी आप स्कूल आएंगे तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।